Class 8 Maths NCERT Exercise 6.3. Question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? तो स्क्वायर रूट का पॉसिबल वंस डिजिट निकालना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वंस डिजिट पे ये जो नंबर डिसाइड होता है ये कैसे डिसाइड होता है। जैसे 1 का स्क्वायर निकाला 1 नहीं आया तो वंस डिजिट पे 1 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में 4 आता है तो नंबर एंडिंग विद 4 उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर में भी 4 ही आएगा। बस उस फंडा को ध्यान में रख के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर में वंस डिजिट में 1 आता है, वही इनका पॉसिबल स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 1 का स्क्वायर एंड्स विद 1 तो एक तो 1 पॉसिबिलिटी है। दूसरी आप चेक कर लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 तो अनदर पॉसिबिलिटी इज 9 9 9 81 81 एंड्स विद 1 तो नंबर एंडिंग विद 1 जो होगा उसका भी स्क्वायर जो है इसी तरह से दिखेगा जिसके कि वंस डिजिट पे 1 होगा। तो 9801 के भी जो पॉसिबल स्क्वायर रूट्स हैं दे विल एंड विद ईदर ए 1 और 9। सिमिलरली यहाँ पर 6 है तो 6 कब आता है इधर 4 के स्क्वायर रूट में और 6 के स्क्वायर रूट में। सो नंबर्स एंडिंग विद 4 या 6 इसके पॉसिबल स्क्वायर रूट्स होंगे। 1 है तो वही सेम आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था 1 and 9 और ये लास्ट वाले में वंस डिजिट में 5 है तो इसका पॉसिबल आंसर इज 5 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। नंबर 2, without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect squares। अब surely not perfect squares तो जो नंबर होते हैं वो होते हैं नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 and 8। इनमें से भी जो नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 and 8 हैं दिस इज एंडिंग विथ 1 तो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट 3 नंबर्स हैं जो कि श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। अब हो सकता है 441 भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन वो श्योर नहीं है, वो आपको करके देखना पड़ेगा। बट ये 3 बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर पक्का नहीं है बिकॉज दे आर एंडिंग विथ 3 7 and 8 और 2 से भी एंड होता तो पक्का बोल सकते हैं कि श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, तो अभी हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 निकालना है। तो रिपीटेड एडिशन मैंने बताया था, सब्ट्रैक्शन क्या है उसका जस्ट रिवर्स है। कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं उनको हमें 100 में से माइनस करते रहना, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं कि कोई भी ऑड नंबर उठाया और माइनस कर दिया, नॉट लाइक दैट। तो 100 माइनस 1 पहले करेंगे, 100 माइनस 1 इज 99। अब 1 के बाद क्या करेंगे, माइनस 3। तो 99 माइनस 3 क्या आ गया, 96। 96 माइनस 5 91। अब 91 में से माइनस 7 कर देंगे तो आ गया 84। 84 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 75। 75 माइनस 11 होगा 64। 64 माइनस 13 होगा 51। 51 माइनस 15 होगा 36। 36 माइनस 17 होगा 19 एंड 19 माइनस 19 इज 0। तो 0 आने तक हमें इसे सॉल्व करना है। अब स्टेप्स काउंट कर लीजिए कितने स्टेप्स में ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने स्टेप्स में ये हुआ है दैट इज द आंसर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज एक्चुअली द आंसर। 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 10 स्टेप्स में हुआ है तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया विद द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे 169 का। तो ये भी सेम है, 169 माइनस 1 168। 168 माइनस 3
165, 165 minus 5, 150, 160, not 50, 160, 160 minus 7, 153, 153 minus 9 is 144, 144 minus 11 is 133, 133 minus 13, 120, 120 minus 15 is 105, 105 minus 17, तो ये हो जाएगा 95, 88, 88 minus 19 is 68, 78, 68, so 69, 69 minus 20 is 50, 49, 40, not 20, 69 minus 21. The 69 minus 21 is 48. अब 48 minus 23, 25 and 25 minus 25 is 0. तो 0 आने तक निकालना है. अब स्टेप्स काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्टेप्स में हुआ तो 13 इज द आंसर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगेन मेरे को आपको नोटबुक में ही कराना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन विच इज 729. तो फर्स्ट वन इज 729. अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता है कैसे करते हैं, नहीं पता तो भी देख लीजिए. 729 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. क्लास आई थिंक 4 या 5 में सीखा होगा प्राइम फैक्टर्स निकालना. फिर से देख लीजिए. इसके लिए डिविजिबिलिटी आपको चेक करना आना चाहिए. तो आई हैव नॉट मेड अ वीडियो ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट. आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट. अभी तो देख लेते हैं. ऑड नंबर से एंड होता है. इवन नंबर से अगर नंबर एंड हो रहा है तो 2, 4, 6, 8, 10 उन सब के टेबल में आएगा. बट सिंस नंबर इज एंडिंग विद ऑड नंबर तो ये हम ऑड से ही चेक करेंगे. 3 से पहले चेक कर लेते हैं. 7 + 2 इज 9, 9 and 9 is 18. 18 इज ठीक है, वो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से जाएगा. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. अगेन 243 डिजिट्स को ऐड करके देखिए. 2 + 4 6, 6 and 3 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 8s are 24, 3 1s are 3. 81 फिर 3 से जाएगा. 3 2s are 6, 3 7s are 21. अब ये 3 9s are 27 and 3 3s are 9. तो कितने 3 आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास 3 raised to the power 6 आ गया. अब इस 6 पावर को हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं. 3 2s are 6 ऐसे करके है ना. 3 raised to the power 3 raised to the power 2 ऐसे ही होता है ना. पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पार्ट्स में तो भी वैसे ही होगा. तो 6 डिवाइडेड बाई 2 रिमेनिंग पावर अंदर रह गया. तो ये क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 729 निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ 729 निकालना है तो 729 को वी कैन ऑल्सो राइट एज 3 raised to the power 3 raised to the power 2. और ये कितना है 3 raised to the power 3? 3 3s are 9, 3s are 27. तो ये बेसिकली 27 स्क्वायर हो गया. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया. तो आंसर हमारा आ गया 27. Okay, now part number 2 which is 400. देख के समझ आ रहा है 2 2s are 4 और 00 से 2 और 0 20 का ये है. बट ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए बोला गया है तो निकाल देते हैं. 400 का 2 से करेंगे पहले तो 200, फिर 2 से किया तो 100. वैसे तो यहाँ डायरेक्ट 10 10s are 100 हो रहा है बट ठीक है. 2 5s are 10, again 2 25s are and then 5 5s are 25. तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2.
अब इसको अगर हमें अगेन स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 2 विच इज 2 to the 4 5 20 का पावर 2 है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो गया हमारे पास 20 स्क्वायर का रूट। अब इसको भी हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है 20। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 1764। इसके भी फैक्टर्स निकाल लीजिए। 1764 के इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, 2 9 सा 18, 2 6 8 सा 16, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4, अगेन 2 से क्या 2 4 सा 2 4 सा 2 1 सा। अब ये फर्दर 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देखते हैं। 4 4 8 और 1 9, 3 से जाएगा, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 2 7 सा 21, 3 4 सा 12, 3 9 सा और 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 सा 49। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर विच इज एक्चुअली 2 3 सा 6 7 सा 42 का स्क्वायर। यहाँ पर अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 42। नाउ लेट मी ऐड अ पेज। अब नेक्स्ट हमारा है 4096 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 4096 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 सा 4 0, 4 सा 8 8 सा 16, 2 1 सा 2 0, 2 सा 4 4 सा 8, 2 5 सा 10, 1 सा 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, अभी आ जाएगा 2 6 सा 4 सा 2 3 2 2 16, 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा। कितने टाइम्स 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका आ गया 2 रेज टू द पावर 12। आप डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो 2 रेज टू द पावर 6 टू द पावर 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to the power 6 raised to the power 2 which is actually 2 raised to the power 6 मतलब 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64। तो 64 raised to the power 2। अब यहाँ पर अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल एंड वी गेट आंसर एज 64। Next is 7744। ओके, 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर 2 से जा रहा है। 2 3 सा 6, 2 8 सा 16, 2 7 सा 14 एंड 2 2 सा 4। अगेन 2 से जाएगा। 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 2 3 सा 6, 2 6 सा। अगेन इट विल गो विथ 2 2 9 सा 18, 6 are 12, 2 8 are 16. Again with 2, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 4 are 8. Again with 2, 2 2 are 2 4 are 2 2 are. Again with 2, 1 are 2 are 1 are. Now with 11, 11 11 are. तो ये हमारे पास आ गया 2 raised to the power 6 into 11 square, or we can write it as 2 cube into 11 whole square.
or it becomes 2 to the 4 to the 8 into 11 is 88 square. So square root of 7744 is square root of 88 square. Again square root के साथ square cancel and we get answer as 88. Now adding another page, question number part number 6. Okay, it is 9604. So 2 से किया पहले, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2. अब नेक्स्ट अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1. अब इवन नंबर आ गया, 2 + 4 6 + 1 7. 7 तो नहीं आएगा 3 के टेबल में, 5 में तो नहीं आता है, तो 7 से कर देते हैं. 7 से अगर करते हैं तो आ सकता है 7 1 7 3 जा 21, 3 0 30, 2 1. हाँ, ये 7 से जाएगा. 7 3 जा 21, 3 0 37, 4 जा 28, तो 7 3 जा 21. एक और 7 से जाएगा, 7 4 जा 6 3 7 9 जा. अब ये फिर से 7 से जाएगा, 7 7 जा. तो हमारे पास आ गया 2 square into 7 raised to the power 4, which can be written as 2 into 7 square का whole square, or we can write square root of 9604 as 7 7 is 49, 49 to the 98 का square root. Once again square roots gets cancelled with square and our answer is finally 98. Rest of the questions we'll do in our next video. बहुत बड़ा हो रहा है ये वीडियो. तो next question, next part onwards we will solve in another video. Thank you for watching. Have a nice day.